हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये व्लॉग जो है ये है संक्रांत का, जो थी 13 तारीख को, मतलब संडे को। तो ये आज मैं अपलोड कर रही हूँ इस वीडियो को। तो यहाँ पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं बड़े लगाने की, पोलू लगाने की। तो ये मैंने जो है माश धोए अच्छे से, जो हमने 1-2 दिन पहले डाले हुए थे भिगोने के लिए। तो यहाँ पे मैं माश साफ़ कर रही हूँ अच्छे से। ये ब्लैक वो छिलके होते हैं माश के, वो अच्छे से निकालने पड़ते हैं। तो यहाँ पे देखो अच्छे से ये वॉश हो चुके हैं। तो फिर राहुल इनको पीस रहे हैं मिक्सी में। इनको वैसे तो उस पे सिलबट्टे पे पीसते हैं। सिलबट्टा हमारे यहाँ पे शील बोलते हैं उसको, उस पे पीसते हैं। बट हम ये बहुत थोड़े से थे तो हमने मिक्सी में पीसे। बट अब हम तो मिक्सी में ही पीसते हैं, हम उस पे नहीं पीसते शील पे। तो इस पे भी अच्छे पीसे जाते हैं। तो ये मैं तेल डाल रही हूँ गरम होने को। तो सबसे पहले मैंने पूरियाँ लगाई। तो वैसे तो बिशु का साजा बोलते हैं इसे हमारे यहाँ पे, और पूरी इंडिया में इसे बैसाखी बोलते हैं। तो हमारे बिशु बोलते हैं। तो मतलब बहुत अच्छे से मनाया जाता है हमारे यहाँ पे भी। फिर उसके बाद हम लोग जो हैं, जो हमने बनाया होता है खाने का, जो कुछ भी है, जैसे पूरियाँ हो गई, बड़े हो गए, शाकुली हो गई, तो हम बई की तरफ जाते हैं। बई मतलब जहाँ नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर होता है, जो जहाँ से मतलब खुद ही पानी निकल रहा है, कहीं वो पता नहीं है कहाँ से निकल रहा है। तो वहाँ जाएंगे, उसे हमारे बई बोलते हैं। तो हम वहाँ जाएंगे और फिर उनको ढूंढ लेंगे। ये अब मैं यहाँ पे पापड़ तल रही हूँ। पापड़ मतलब हमारे यहाँ पे शाकुली बोलते हैं। ये वैसे पहाड़ी पापड़ भी बोल सकते हैं इसे हम। तो ये मैंने यहाँ पे शाकुली भी तल दी थी। बैकग्राउंड में जो है मतलब गाने की आवाज़ आ रही है, क्योंकि कायू मेरे साथ बैठी है, वो अपने रील्स देख रही है। तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दें। तो उसके बाद बड़े लगाने की बारी आती है, जो यहाँ पे अभी राहुल उसको मिक्स कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने धनिया डाला, हरा धनिया, फिर लाल मिर्च, फिर थोड़ी सी हल्दी डालते हैं। मतलब जो भी आपको पसंद है वो डाल सकते हो। हल्दी डाली, फिर मतलब इसमें आप जो आपको पसंद हो वो डाल सकते हो। मतलब जैसे हमने मतलब सब कुछ मिक्स कर दिया है, और ये धनिया पाउडर भी मिक्स कर दिया है इसमें। फिर स्वाद अनुसार नमक मिक्स कर देंगे। मतलब जो भी आपको पसंद हो वो चीज़। वैसे हमने तो थोड़े से ही बड़े लगाए थे, क्योंकि खाने वाला कोई नहीं था। मैं और राहुल ही थे। जो कायू थी वो अपने मामू के घर में थी, तो मैं और राहुल ही थे। तो हमने थोड़े से ही बड़े लगाए थे। तो यहाँ पे सब कुछ डाल दिया है, और ये अजवाइन डाली है थोड़ी सी। और जो ये सारा मसाला डाला है, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मतलब बिल्कुल अच्छे से मिक्स होना चाहिए सब कुछ, कि नमक ऐसा नहीं होना चाहिए कि नमक कहीं लग रहा है कहीं नहीं लग रहा है। और यहाँ पे मैं थोड़े से भांग के दाने भी डाल रही हूँ, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं बड़े में खाने के लिए। और अब मैं बना रही थी, थोड़ा गीला हो गया था इसका जो वो था आटा था, वो काफ़ी गीला हो गया था। तो इसलिए बन नहीं पा रहे थे उतने अच्छे। बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम इससे भी अच्छे बनाऊंगी मैं, और आपके साथ शेयर करूंगी। ये इससे निकल ही नहीं रहे थे, क्योंकि ज़्यादा गिल्ले हो गए थे, तो ये निकल ही नहीं पा रहे थे। तो जैसे तैसे मैंने बना ही दिए। फिर भी इनकी शेप थोड़ी सी अलग आई है, राउंड नहीं बने हैं, ऐसी बन गई थी। खाने को तो बहुत अच्छे थे। और अब यहाँ पे राहुल जो है पूजा की तैयारी कर रहे हैं। धूप वगैरह देंगे। जो ये पोल्डू है उनको मतलब सभी देवी देवताओं को पोखेंगे। जब भी यहाँ पे हमारे यहाँ पे संक्रांत होती है, साजा होता है, कुछ भी मतलब त्यौहार होता है, जो भी चीज़ बनती है सबसे पहले देवी देवताओं को चढ़ती है, फिर उसके बाद हम लोग खा सकते हैं। तो यहाँ पे राहुल जो है वो पूजा कर रहे हैं सभी देवी देवताओं को। मतलब जो हमने बनाया है वो चढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे एप्पल के ट्रीज़ में फ्लावरिंग हो चुकी है, फूल आ चुके हैं वाइट कलर के, और कितना सुंदर व्यू लग रहा है, ग्रीन ग्रीन सा। ये हमारे एप्पल के ट्रीज़ हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो ये हमारे दरवाजे पे लगा है, ये है ब्रास का फूल। मतलब विशु में ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रखता है, कि इसे लाया जाता है पेड़ों से निकाल के और दरवाजे पे लगाया जाता है, क्योंकि अच्छा मानते हैं, शुभ मानते हैं, इसलिए शायद से लगाया जाता है। मुझे बाकी इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो मतलब ये राहुल ने सुबह ही लगा दिए थे दरवाजे पे।
तो अब हम बैई की तरफ जा रहे हैं पूजा करने के लिए। वहाँ पे भी पूजा होती है, क्योंकि जो कहा जाता है, जो मैंने सुना है, जो हमारे मतलब मम्मी पापा ने मुझे बताया है, तो मैं आपको वही बताऊंगी कि क्यों जाते हैं बैई की तरफ। तो बैई के पास जाने से जो है, जो फोड़े फुंसियाँ होते हैं, जैसे वाइट स्पॉट, किसी किसी को वाइट स्पॉट्स होते हैं, तो वो नहीं लगते हैं, क्योंकि जो हमारे पितृ होते हैं उन्हें वहाँ पे भोग लगाया जाता है, मतलब ठूंगा जाता है। तो इस वजह से जो मैंने सुना है जो मेरे मम्मा पापा ने मुझे बताया है, मुझे वो मैं आपको वही बता रही हूँ। मेरे मायके साइड तो ऐसा होता है, हम जो लड़कियां थी वहाँ पे जाके ही पूजा करते थे, जहाँ पे बैई थी वहीं पे हम भोग बनाते थे, हलवा पूरी जो भी है भोग बनाते थे और वहीं पे चढ़ाते थे पितरों को। अगर आपके यहाँ पे कुछ और इसको कहते हैं, किसी और उस रीज़न से ये बैई की तरफ जाया जाता है, तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। और मुझे ये भी बताना कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा है। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए ओके बाय।